न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। राहुल गांधी से मकान छीना, बजरंगबली ने बीजेपी से कर्नाटक छीन लिया। प्रताप सिंह, जब तक न्याय नहीं मिल जाता घर जाने का कोई मतलब नहीं। बजरंग पूनिया, विरोध पीएम मोदी के खिलाफ हो सकता है लेकिन सीएम शिंदे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी से मकान छीना, बजरंगबली ने बीजेपी से कर्नाटक छीन लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास, जी हाँ, राज्य के कैबिनेट मंत्री और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया है। खाचरियावास ने कहा है कि मकान छीनने से क्या हुआ। जी हाँ, जैसे ही राहुल गांधी का मकान छीना, ऊपर वाले ने कर्नाटक छीन लिया। खाचरियावास, जी हाँ, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से जयपुर के सभी 250 वार्डों में विरोध प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूध मंडी सुभाष नगर चौराहे पर वार्ड 35 में आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार देश को बर्बाद कर रही है। जीएसटी ने बर्बाद कर दिया। भला हो बजरंगबली का कि कर्नाटक में संजीवनी राहुल गांधी और खड़गे जो दे दिया। यह तो शुरुआत है, ऊपर वाला सबके लिए बराबर है। हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई फारसी सबके मालिक है। ब्राह्मण में और बीजेपी नाटक कर रही थी कि देश में बजरंगबली की जय बोलकर बटन दबा देना। जी हाँ, 250 वार्डों में किया प्रदर्शन। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार की 9 साल की नाकामियों के खिलाफ शहर के सभी 250 वार्ड में कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। इतने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे। लोग जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की भूख, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने का काम करती है। कांग्रेस सरकार ने गेहूं फ्री देने का काम किया है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। 25 लाख का तक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। वही आमजन से जुड़ी कई योजनाएं लोगों को दे रहे हैं। जी हाँ, इधर हवा महल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरावर सिंह गेट पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी की गई। जी हाँ, खाचरियावास ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार। एक बार फिर मोदी सरकार, पीएम मोदी ने कहा था कि 50 दिन दे दो, महंगाई कम नहीं कर पाया तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। जी हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 500 और 1000 का नोट बंद करने तथा 2000 का नोट छापने में 50,000 करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन 6.5 साल बाद फिर 2000 का नोट बंद कर दिया गया। पहले लाइनों ने लगे थे और लोगों की मौत हुई थी, अब फिर मीडियम वर्ग को लाइनों में खड़ा कर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। विदेशों में इंडिया के नोट नहीं लेते, कारण रोज रोज नोट बदलते हैं। जी हाँ, चारों तरफ महंगाई, हर वर्ग त्रस्त। खाचरियावास, जी हाँ, खाचरियावास ने कहा कि हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया, लेकिन 2 को नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, इस 1 घंटे में महंगाई व बेरोजगारी के कारण 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं दिया। किसानों ने से माफी मांगकर आंदोलन खत्म करना पड़ा। पेट्रोल डीजल की महंगाई से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के मासूम क्रूड ऑयल के भाव ज्यादा थे, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव कम थे। वहीं दूसरी तरफ अब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है तो पेट्रोल डीजल के भाव 100 से पार है। जी हाँ, इस समय 2 रुपए टैक्स लिया जा रहा था, जबकि अब 50 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता घर जाने का कोई मतलब नहीं। बजरंग पूनिया, जी हाँ, दिल्ली में रविवार 28 मई जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संसद भवन की ओर रुख करने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नई संसद की तरफ से रुख कर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें जबरदस्ती घसीटा और हिरासत में ले लिया। हालांकि देर शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिए पहलवानों को छोड़ दिया। हिरासत से छूटने के बाद बजरंग पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलता घर नहीं जाएंगे। जी हाँ, बता दें बजरंग पूनिया ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक घर जाने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मैं बाकी पहलवानों से मिलूंगा और हम सब मिलकर अब करेंगे
तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बृजभूषण शरण सिंह पर कही ये बात। जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह पर बयान देते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि एक यौन उत्पीड़न का आरोपी नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुआ। दिल्ली पुलिस ने हम पर 7 घंटे में एफआईआर दर्ज की, लेकिन इन्हें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लग गए। विरोध पीएम मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन सीएम शिंदे ने प्रधानमंत्री को क्या कहा। जी हाँ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन भारत की जनता उनका समर्थन करती है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी दल लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन पर नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। मशहूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और महाराष्ट्र के लोगों के लिए सम्मान की बात है। क्या बोले सीएम शिंदे। जी हाँ, सीएम शिंदे ने कहा कि इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों ने भारत के लोकतंत्र और सावरकर का अपमान किया है। सावरकर की कल 140वीं जयंती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। विपक्ष पर साधा निशाना। जी हाँ, कई विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार किया और जोर देकर कहा कि देश के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद का उद्घाटन कराया जाना चाहिए था। शिंदे ने ट्वीट किया, राजनीतिक दलों ने आज उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने भारत में लोकतंत्र तथा सावरकर जी के प्रति गहरा अनादर दिखाया है। उन्होंने कहा, जो लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करते, जो वीर सावरकर जैसे विचारकों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें ही राष्ट्रीय समारोह का बहिष्कार किया है। जी हाँ, शिंदे ने कहा कि भारत माँ के बेटे का जन्म 1883 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने कहा कि 140 साल बाद उसी दिन एक स्वतंत्रता आत्मविश्वासी भारत को एक नया संसद भवन समर्पित किया गया। वह सावरकर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और महाराष्ट्र के सभी लोगों का सम्मान है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।